हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मैं हूँ अजीत शर्मा और आज आपके बीच में लेखपाल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बजट को लेकर आया हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बजट से 1 2 3 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। तो इसलिए आज मैं इसको एक रिवीजन के तौर पे आपके बीच में लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले केंद्रीय बजट जो है 2022-23 है। ये सबसे पहले अगर देखा जाए तो आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में जिक्र किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। बजट जो है वो 39.45 लाख करोड़ का था और ये दूसरा जो है वो पेपरलेस बजट है। पेश कब किया गया था? 1 फरवरी 2022 को किया गया था निर्मला सीतारमण द्वारा। चौथी बार निर्मला सीतारमण द्वारा ये पेश किया गया है। और एक चीज़ और आप यहाँ से देख लें, जो क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं बताते चलूँगा कि सर्वाधिक बार जो मोरारजी देसाई जो हैं वो बजट पेश किए थे। निर्मला सीतारमण क्या है, चौथी बार इन्होंने पेश किया है। अब देखिए अगले क्वेश्चन आता है। अगला जो राजकोषीय घाटा अनुमानित जो किया गया था इसमें वो 6.4 किया गया है। राजस्व घाटा जो है 3.8 है। तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का चारों पॉइंट में से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा जो है 2.6% है। प्राथमिक घाटा जो है 2.8% है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ज़्यादा घाटा है, राजस्व घाटा है कि या फिर प्रभावी राजस्व घाटा है या प्राथमिक घाटा। तो राजस्व घाटा जो है हमारा और अनुमानित जो राजकोषीय घाटा माना गया वो 6.4% माना गया है। अब एक चीज़ और देखें, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एडवांस चीज़ें बता दी है। जैसे बजट व्यवस्था का जनक किसे कहते हैं? कई बार एग्जाम में आ जाता है तो जेम्स विल्सन को कहते हैं। भारत का जो पहला बजट था वो 1860 में पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला जो बजट है वो जॉन मथाई द्वारा। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के रूप में, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए भी बजट पेश किया था। ठीक है, तो कई बार यहाँ से भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब व्यय की बात करें तो व्यय अदायगी में 20% है। ठीक है, खर्च ज़्यादा कहाँ होता है? 20% खर्च ब्याज देने में होता है। करों और शुल्कों में राजस्व का हिस्सा जो होता है 17% राज्य को होता है। केंद्रीय योजना में 15% खर्च होता है। सब्सिडी में 8% खर्च होता है और पेंशन में 4%। सब्सिडी के मामले में देखिए यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि सब्सिडी के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी में कहाँ खर्च होता है? खाद में, उसके बाद उर्वरक और उसका पेट्रोलियम, फिर यहाँ पर कई बार ऐसे दे देता है, सीक्वेंस बनाने के लिए दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्सिडी के मामले में खाद जो है सबसे ज़्यादा खाद सब्सिडी में, मतलब कि खाद में सबसे ज़्यादा सब्सिडी दिया जाता है। इस वक्त आय यानी देखा जाए कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं तो इस मामले में देखेंगे तो उधार और देयताएँ में 35% है। जीएसटी 16% मिलता है इनको। निगम कर और आयकर 15% है। सीमा शुल्क 5%। अब देखिए कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आया कि निगम कर अधिक है कि जीएसटी अधिक है। क्या यहाँ पर क्या है? जीएसटी जो हमारा क्या है, यहाँ से ज़्यादा पैसा आता है। ठीक है, 15%। बाकी जो उधार और देयता जो है वो 35% है। कुछ प्रमुख योजनाएँ थी उसके बारे में हम देख लेते हैं। PM किसान योजना जो थी उसके लिए 78,000 करोड़ में ये आवंटन किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 60,000 करोड़। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 39,553, यानी अप्रॉक्स में याद रखिएगा 39,000 करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 37,800 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ और प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 10,000 करोड़। अगर मनरेगा की बात करें तो 75,000 करोड़ और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 6400 करोड़ की इस पर आवंटित है, व्यय आवंटित है, बता दिया गया है हमारे के द्वारा। इसके बाद अगर बात करें PM डेविन में भी 1500 करोड़ रुपया लिया गया है और केन और बेतवा लिंक के लिए भी 44.605 करोड़ रुपये लगे हुए हैं। सक्षम योजना के लिए भी 20,263 करोड़ रुपये लगे हुए हैं। PM पोषण में, यानी जो PM पोषण योजना उसमें भी 10,234 ये करोड़ रुपये का प्रस्तावित है। मिशन वात्सल्य के लिए भी 14,072। मिशन शक्ति के लिए 3.816। और अगर कुछ प्रमुख मदों की बात करें तो रक्षा के क्षेत्र में 387.370 यानी इतने 387 जो है करोड़ रुपए का इसमें दिया गया है। कुल सब्सिडी जो है 3.178 यानी इतना करोड़ रुपए के लिए है। कृषि की बात करें तो कृषि में भी 151 लगभग करोड़ रुपए की बात की गई है। पेंशन में इतने रुपए खर्च होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1,04,278 करोड़ रुपया।
ग्रामीण विकास के लिए 2,06,293, स्वास्थ्य के लिए 86,000 करोड़, ठीक है। परिवहन के लिए देखिए यहाँ पर मिल गया है 3,51,000, कृषि कल्याण के लिए 1,32,513 करोड़ रुपए की। देखिए जो भी रिकॉर्ड दिए हुए हैं सारे करोड़ में है, तो इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद रैंप योजना, यानी रैंप का मतलब क्या होता है, रेजिंग एंड एसिलेटिंग एमएसपी परफॉर्मर, यानी जो भी जिसका एमएसएमई जितने भी लोन लिया है, अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा जाए तो उसके अंदर में इनको फिर से पैसे देने की व्यवस्था है इसमें। तो व्यय में कितना है, 6,062 करोड़ रुपया है, जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया जा रहा है। शुरुआत कब की गई थी, 30 मार्च 2022 को। उद्देश्य एमएसएमई को बेहतर, मजबूत और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए। इसके बाद है कि सड़क परिवहन की अगर बात कर लें तो 2022-23 में 2,500 करोड़, मतलब 25,000 किलोमीटर बनाने का प्रस्तावित है, ठीक है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित है, और ये जो बनेगा वो पीपी मॉडल पे बनेगा। पीपी मॉडल का मतलब क्या हो गया, पब्लिक प्राइवेट शिप मॉडल पे बनेगा ये। रेलवे स्टेशन को देखा गया कि एक रेलवे स्टेशन एक उत्पाद के एक योजना लाई गई थी, जिसमें 3 वर्ष में लगभग 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाने का प्रस्तावित है, और 3 वर्ष में लगभग 100 पीएम गतिशील कार्गो भी बनाने के प्रस्तावित है। यानी ये 3-3 वर्ष के लिए है। कृषि के क्षेत्र में अगर बात करें, 2023 को राष्ट्रीय कदम वर्ष घोषित किया गया। कदम वर्ष का मतलब मिलेट ईयर घोषित किया गया, मिलेट ईयर। 163 लाख किसानों को, ठीक है, 2.3 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। गंगा के 5, और ये भी बताया गया कि गंगा के जो 5 किलोमीटर के दायरे हैं वहाँ कृषि भूमि पर हमेशा नज़र रखना है। और कई बार ऐसा भी होता है, खाद और डालने में, दवाई छिड़कने में किसान बीमार पड़ जाते हैं, तो उनके लिए अब सिस्टम क्या करते हैं, किसान ड्रोन की व्यवस्था की गई है, ताकि उसके माध्यम से वो सारी चीज़ें कर सकें। ऐसे ही शिक्षा की अगर बात करें तो कौशल विकास के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया था, 1 क्लास 1 टीवी चैनल, ठीक है, जिसको 12 थे, अब उसको बढ़ा के 200 कर दिया गया है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम लाई गई थी, जिसके गारंटी के दायरा 50,000 से लेकर कितना कर दिया गया है, अब 5 लाख करोड़ रुपये तक का कर दिया गया है। अब देखिए अगर यूपी बजट की बात करें, यूपी में कुछ बजट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देखना जरूर, क्योंकि एग्जाम अगर यूपी का हो तो यूपी बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कब लाया गया था, 26 मई 2022 को लाया गया था। बजट क्या था, बजट में कितना क्या था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 6,15,518 करोड़ रुपये का था। किसने दी बजट पेश किया था, यहाँ पे सुरेश कुमार खन्ना ने, और 5 ही भाइयों ने पेश किया था। नई योजनाओं के लिए 39,181 करोड़ का आवंटन किया गया है। हाईलाइट में कुछ मेन जो चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे देवबंद में एटीएस सेंटर, देखिए एटीएस सेंटर को पूरा करना सबसे बड़ी, जो आतंकवादी गतिविधि सेंटर है, आतंकवादी रोकने के लिए जो गतिविधि सेंटर एटीएस सेंटर है, तो उसको मेरठ में, बहराइच में, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में भी नए सेंटर बनाने का प्रस्तावित किया गया है। जहाँ न्यायालय हैं, फिर से जहाँ न्यायालय हैं, जहाँ मेट्रो है, जहाँ धार्मिक स्थल हैं, ताजमहल है, हवाई अड्डे हैं, इन सब पर उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल तैनात की जाएगी। इसके लिए लगभग 2,76,000 मतलब करोड़ रुपये यहाँ पर आवंटित है। इसके बाद देखेंगे 112 जो आपातकालीन सेवाओं के अपग्रेड करने के लिए 723 करोड़ रुपये लिया गया है। सेफ सिटी परियोजना, जिसमें लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज के लिए 523, यानी इसके लिए सेफ सिटी के लिए, सेफ बनाने के लिए। प्रधानमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 650 करोड़ रुपये, जो 14 अप्रैल 2015 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना के लिए 15,000 सोलर पंप की व्यवस्था की गई है, जो लगाए जाएंगे। प्रस्तावित है ये 2022 से 2023 में उर्वरक वितरण में 119 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। 3 महिला पीएससी बटालियन बनाने हैं, जहां लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मिशन शक्ति कार्यक्रम के लिए 20 करोड़, अभ्युदय योजना के लिए 30 करोड़, और वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए लगभग 95 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो जिसमें 1,000 प्रति महीने का वो पेंशन मिलता है, ठीक है, जो पहले 500 था, अब 1,000 कर दिया गया है, तो उसके लिए 7,053 करोड़ रुपये का आवंटन है। निराश्रित महिला पेंशन, जिसके पास मतलब कोई नहीं है, तो उसके लिए भी जो पहले ये 300 था, अब 1,000 प्रतिमाह हो गया, 4,032 करोड़ रुपये इसमें भी आवंटित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 600 करोड़ रुपया,
दिव्यांग भरण पोषण के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अटल आवासीय विद्यालय, ठीक है, जिसमें आदिवासी के और बहुत बेहद गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, तो उसके लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के लिए 97 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 14 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 2100 करोड़ की व्यवस्था, और आयुष विश्वविद्यालय के लिए 113 करोड़ रुपये जो गोरखपुर में बन रहा है उसके लिए। तो ये रहा टोटल बजट। आप इसको देख लीजिए, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे यूपी के पेपर में, तो इसलिए बहुत ही खास है ये। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लगातार इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे। तो